नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से पहले आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये वादा कीजिए तो मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। जी हाँ, दिल्ली के अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी खबर, जिनकी खबर मैंने आपको लगातार पिछले 10 दिनों से अपडेट कर रहा था, तो उनके लिए अच्छी खबर ये आ गई है कि कल तक जो फाइल लटक गई थी AK सिंह साहब के कार्यालय में, वो फाइल निकल के आ चुकी है। जी हाँ, वो फाइल निकल के आ चुकी है और वो फाइल अब जैसे हमने खबर चलाने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को जानकारी मिली, और आप जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी एक पल बिना कुछ सुने सुनाए उन्होंने तुरंत में इस फाइल को वहाँ से निकलवाया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को उनके कंकरेंस के लिए भेज दिया है। यानी जो अधिकारी जो परेशान थे, अब आप परेशान मत होइए, आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, कम होने वाली है, इसलिए खत्म होने वाली कि एक एक दिन अगर वो फाइल कहीं रुकती है, इनकी सांसें अटकने लगती है। हज़ारों की संख्या में है ये दास कैडर का ऑफिसर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली सरकार में। हमने जितनी खबरें आपको दिखाई, मैंने बताया ना आपको कि ये दिल्ली की जान है, दिल्ली सरकार की जान है। दुर्भाग्य ये है कि इनका सिलेक्शन तो 30 साल पहले हुआ था, आज भी उसी पोस्ट पे बने हुए हैं। सैलरी तो इनको मिल रही है दानिश ऑफिसर के इक्विवेलेंट, वो 6600 के आसपास जो है, लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिली। अभी कुछ देर पहले ही एक चर्चा हो रही थी, एक लेडी सीनियर ऑफिसर हैं जो अब अगले साल अप्रैल में रिटायर हो रही हैं, वो बता रही थी कि 30 साल उनकी पूरी सर्विस की हो चुकी है और पिछले 20 साल से एक ही सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे ही वो बरकरार हैं। तो इसलिए इन सभी जितने अधिकारी हैं उनके दर्द को महसूस करते हुए नरेश कुमार साहब ने, यानी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने सबसे पहले जो सारी व्यवस्थाएं की, आप जान ही रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। कल जो सबसे दिलचस्प बात रही, हमने खबर चलाई, आपके लिए बड़े बड़े चैनल पर कुछ नहीं है भाई साहब, एक लाइन की खबर नहीं होगी। आप जो सोच रहे होंगे दिल्ली वाले, सिर्फ पॉलिटिक्स की खबरें होंगी। चलिए हम उसको बात करेंगे। फिलहाल अधिकारियों के लिए बता दें कि वो फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री जा चुकी है, वहाँ से राय ली जा रही है और मुझे लगता है कि इस 2-4 दिनों के भीतर ही ये फॉर्मेलिटी जो है वो भी पूरी कर ली जाएगी और अगले सप्ताह तक आपके लिए खुशखबरी है। और फिलहाल 271 जो पहली बार जो प्रमोशन होने 500 के लिए एमएचए ने तो 500 कहा कि 500 को प्रमोट कीजिए, लेकिन उतनी सीट है नहीं, तो फिलहाल 271 जो ये दास कैडर के सीनियर ऑफिसर हैं उनके आगे से एडहॉक दानिश जो है वो चस्पा जो है वो निकाल दिया जाएगा और वो पूरी तरह से एक दानिश ऑफिसर या एक पूर्ण क्लास 1 रैंक के ऑफिसर हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसलिए आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज़ारों की संख्या में ये अधिकारी, किन्हीं के बाल पक गए, किन्हीं के अब जो है बस कुछ दो महीने, किसी के 1 महीने, कुछ लोग कुछ ऑफिसर रिटायर हो गए। देखिए, उनको भरमाने के लिए, बताने के लिए या उनको समझाने के लिए सरकार ने कोशिश ज़रूर की है, उनको डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का पोस्ट भी दे दिया, लेकिन ऑन पेपर कुछ नहीं है भैया। तो उनके दर्द को महसूस करना बहुत ही मुश्किल था। मैं आपको बता दूं कि जो IAS हैं या दानिश हैं, वो ऑगमुट कैडर के हैं, वो आते हैं, यहाँ काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब दास कैडर से किसको परेशानी हो सकती है, तो वो दानिश ऑफिसर जो हैं उनको, क्योंकि यही SDM बनेंगे, ADM बनेंगे और अलग अलग पोस्टों पे, जबकि जो दानिश आते हैं वो सीधे सीनियर जो ये प्रमोशन के बाद वहाँ जाएंगे, वो प्रमोशन से पहले वहाँ आ जाते हैं, यानी शुरुआती दौर में वहाँ आ जाते हैं। या यूँ कहीं कि शुरुआती दौर में IAS जो आते हैं वो ही दानिश के ही कई सीटें हैं वो खा जाते हैं, यानी वो सेफ पे उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है, देना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी अपनी बारीकियाँ हैं और उसकी अपनी वजह हैं, उसके हिसाब से चलती रहती है। ये तमाम सारी जो घटनाएं हैं वो सालों से चलती रही। हाँ, मैं भूल ही गया था एक चीज़ बताना आपको, इन सभी अधिकारियों में से ज़्यादातर अधिकारियों को प्रमोशन पहले मिल चुका है। प्रमोशन कैसे मिल चुका है? सैलरी पूरी मिल चुकी है, 6600 पे ग्रेड जो है सैलरी पहले मिल चुकी है। इसलिए अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा बर्डन की जहाँ तक बात है उस पर कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए अब कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और क्योंकि अब जान रहे हैं अभी कि चीफ सेक्रेटरी खुद नरेश कुमार जी ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अधिकारियों का भला हो जाए, तो हो सकता है भैया, हो जाएगा।
ये बिल्कुल आप श्योर रहिए। और पिछले तकरीबन 1 साल से हमने देखा कि भाइयों कई डिपार्टमेंट में फाइलें ही नहीं थी, कई डिपार्टमेंट के पास आंकड़े ही नहीं थे, कई डिपार्टमेंट के मतलब फाइलें जो हैं वो गायब हो गई थी। बहुत कुछ हुआ, तो बहुत कुछ बदल गया है और बदलना भी चाहिए। तो फिलहाल इन दास कैडर के अधिकारियों के लिए जो अभी अलग अलग पोस्ट पे बने हुए हैं उनके लिए प्रमोशन की अच्छी खबर है, क्योंकि ये अभी 271 है, वो 500 तक होने हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बन जाएगी, जिसको लेकर यह लंबी लड़ाई लड़ी गई। यहाँ से शुरुआत हुई और लास्ट में उनको कोर्ट भी जाना पड़ा। कोर्ट के बाद MHA ने परमिट कर दिया, वही आप लोग करने दीजिए। तो अब उनको एक बड़ी अच्छी खबर जो मिल गई है। अब उनको भरोसा हो गया कि आने वाले सालों साल जो 30 साल तक एक ही कैडर पे, आप कैडर तो वही है, एक ही जगह बने रहते हैं, वो आप नहीं बने रहेंगे। वो सेक्शन ऑफिसर आप बने रहते हैं, नहीं बनेंगे। अब आपको अलग अलग पोस्ट पे आपके इज्जत प्रतिष्ठा के साथ बिठा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि दिल्ली सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और तमाम सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी गड़बड़ियाँ रही हैं। वो सालों से आरोप प्रत्यारोप और तमाम सारी चीज़ चलती रही है। इसमें जो सेक्शन ऑफिसर रैंक के ऑफिसर हैं उनको लेकर भी काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ होती रही हैं। इस बार जो उसमें भी जो काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया। आप देखे होंगे कि कई सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया तो बहुत साफ साफ बनाया गया। 3 साल 4 साल पहले अगर आप कहीं किसी अलग डिपार्टमेंट में फंसे पड़े हैं तो उठा के इनको किसी अच्छे डिपार्टमेंट में डालिए, जिसको मलाईदार कहते हैं। तो उसमें इस बार कोई इफ एंड बट नहीं किया गया, महिलाओं को सीधे सीधे सब रजिस्ट्रार बना दिया गया। ये इतिहास की पहली घटना है। इससे पहले महिलाएं जो बहुत रसूखदार या परिवार वाली होती थी ऑफिसर, वही सब रजिस्ट्रार बनती थी। लेकिन दिल्ली के 32 या 33 सब रजिस्ट्रार अभी इस वक्त सिर्फ महिलाएं हैं। तो बहुत कुछ इस 1 साल 1.5 साल में नरेश कुमार और LG सक्सेना साहब के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी तस्वीरें बदल दी गई है। अभी बहुत सारी तस्वीरें और बदलनी है। बहरहाल क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अभी नवंबर तक हैं, उससे पहले उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो जिस बात को लेकर हम लोग प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी वही है जो 12 बजे रात में भी आपको सड़क पे नजर आए G20 के दौरान, 11 बजे रात में भी आपको सचिवालय में नजर आएंगे। तो उनके अधिकारी भी ऐसे यही दास कैडर वाले ऑफिसर हैं जो उनके साथ बैठे रहते हैं। IAS भी जो हैं वो भी बैठे रहते हैं, दानिश जो हैं वो भी बैठे रहते हैं। तो हमने देखा कि एक ऑफिसर अगर किसी का भला करना चाहे तो उसके साथ सारे अच्छे ऑफिसर जो हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आज जो कुछ भी इन दास कैडर के ऑफिसर की भलाई के लिए हो रहा है उसमें नरेश कुमार जी और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। और वाकई में देखिए ये ऑफिसर जब अपने घर वालों को नहीं बता पाते हैं कि कितनी परेशानियां होती है, एक ही जगह आप रहते हैं और एक ही जगह से आप रिटायर होते हैं एक ही पोस्ट से। अब जब क्लास 1 ऑफिसर होंगे, कईयों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारे जीवन का सिर्फ एक ही सपना है। हाँ, उनको डर इस बात का भी है कि कहीं लास्ट मोमेंट में हमें दानिश ऑफिसर की तरफ पोस्टिंग लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, गोवा या कहीं और तो नहीं कर दिया जाएगा। वो कहीं परेशानी तो नहीं होगी। अब देखिए ये परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। अब जो ये इस तरह के फ़ायदे भी उठाएंगे, यानी दोनों हाथ में लड्डू एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो लड्डू भी खाइए, ठीक है, अच्छी बात है कि लड्डू खाइए, सेहत बनाइए, सब कुछ करिए। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए लड्डू खाने का दिन आ गया है। लड्डू खाइए, मस्त होकर खाइए। जल्दी ही आपको एक और अच्छी बड़ी खबर जिससे नोटिफिकेशन होगा या इसमें जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होगी मैं आपको बताता रहूँगा। एकलौता मैं ही हूँ जो सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। आप इस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। किसी अलग दूसरे डिपार्टमेंट्स की कोई परेशानी है तो आप हमारे इस पर जाइए, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए और अपना नंबर भी डाल दीजिए। आप सीधे अपना नंबर डालिए, मैं आपको कॉल करूँगा और मैं कॉल करके आपकी सारी जानकारी ले लूँगा और फिर आपकी खबर ज़रूर लाऊँगा। और खबर कहाँ से लाऊँगा मैं बता दूँ आपको। खबर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं होगी भाई साहब। मैं कोई खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं करता, जो आके नेताजी ने बता दिया, मंत्री जी ने बता दिया और फला जी ने बता दिया, नहीं है। जो अंदर की खबर है
और जो पावर कॉरिडोर की खबर है ना, वो मैं आपको दूंगा। इसलिए जो सच्चाई होगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी वही मैं दूंगा। कुछ को परेशानी होगी, कुछ के पेट में दर्द होंगे, कुछ को उल्टियाँ होंगी, कुछ को सोच ही रहे हैं, समझ ही रहे होंगे क्यों ऐसे इस तरह की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें करेंगे, हर तरह की कहानियाँ सुनाएंगे, सुनाते रहें, कहते रहें, करते रहें। अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपन को सिर्फ यही है कि जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन सही हो। अपने 20-22 साल हमने जर्नलिज्म की है भैया, हमने देखे हैं लोगों को बदलते बिगड़ते सारी चीज़ें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अधिकारियों के लिए कोई कॉलम नहीं है, जगह नहीं है। जब वो चीफ सेक्रेटरी आएंगे तो उनके बयान हम जरूर छापेंगे, डीएम आएंगे तो बयान जरूर छापेंगे, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द है वो हम नहीं कहते कुछ। उनके हम कुर्ता फाड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन वो अच्छाई जो है वो भी दिखाने की ज़रूरत है ना। ये अधिकारी दिन रात एक करके दिल्ली को सजाने, संवारने, निखारने, हॉस्पिटल्स, एजुकेशंस, जीएसटी, एक्साइज, देखिए ना एक्साइज वाले कैसे झेल रहे हैं, कितने मुकदमे हो गए हैं। दिन रात उनका भी जीना हराम है, लेकिन तब भी लगे हुए हैं, अपने कर्तव्य पथ पे लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि देखने के बाद उसे टिक जरूर कीजिएगा। टिक करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए, इसमें हम क्या क्या बदलाव कर, क्या सुधार कर सकते हैं, वो सब करिए ना। फिर उसके बाद हम फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।